हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस में कार्डिनल यूटिलिटी वाला हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें अब हम लोग ने एक चीज़ डिस्कस कर ली है कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी शब्द का मीनिंग क्या होता है, उसकी दो अप्रोचेस जो दी गई हैं, ये वाली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये वाली हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो कार्डिनल यूटिलिटी हमारा चल रहा था, वहाँ आपने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी समझ लिए ये कॉन्सेप्ट्स को। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए आता है हमारा जो हमें डिस्कस करना है, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मैंने पहले से एक चीज़ ड्रॉ कर रखी है, आपके लिए नोट कर रखा है। आप इसको वीडियो पॉज करके अपने रजिस्टर में भी नोट डाउन कर सकते हैं। टाइम सेव करने के हिसाब से ये मैंने किया है पूरा यहाँ तक पूरा, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ टोटल, ये थोड़े एरर हो गए थे मुझसे। टोटल यूटिलिटी है पहली, जब आदमी कंज्यूम कर रहा है कोई भी चीज़ की यूनिट को, पर्सन कंज्यूम कर रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। अब टोटल यूटिलिटी, जब आदमी ने 0 यूनिट कंज्यूम करी है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 0। मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 होगी, टोटल यूटिलिटी भी 0 होगी। जब बंदे ने एक एप्पल कंज्यूम किया तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है? 8। एक ही यूनिट है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 - 0 8 हो जाएगी। अब आदमी ने 2 एप्पल्स कंज्यूम कर लिए तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है? 14। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ MU ऑफ सेकेंड यूनिट, वो क्या होगी? 14 - 8 6। सिमिलरली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट क्या होगी? 4। कैसे आई? 18 - 4। ये कैसे आया था ऊपर वाला? 8 - 0। फोर्थ यूनिट 2, 20 - 0। सेकेंड यूनिट 0, 20 - 20। सिक्स्थ यूनिट, जैसे मैं बात कर रहा हूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सिक्स्थ यूनिट। ये सब चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को क्लियर कर दिया। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरा इससे पहला वाला वीडियो, चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सिक्स्थ यूनिट क्या होगा? -2, 18 - 20। अब देखिए, यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मार्जिनल यूटिलिटी गिरता ही जा रहा है। ऐसा क्यों गिरता जा रहा है? आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। एक अज्यूम कीजिए, एक आदमी है राज, ठीक है, एक आदमी है राज। उसने पहले, वो एकदम हंग्री है, ठीक है, उसके पास एक थैली आई, उसमें 6 एप्पल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसने जब वो एकदम भयंकर भूखा है, मान लीजिए शाम के 5 बज रहे हैं, उसने सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट किया हुआ है, बीच में उसने कुछ नहीं खाया है, तो वो एकदम हंग्री है। अब उसने शाम को 5 बजे फर्स्ट एप्पल खाया अपना, ठीक है। तो फर्स्ट एप्पल खाते क्या हुआ? उसको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि वो सुबह से भूखा था। तो उसमें क्या होगा? उसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, 8 है पहली यूनिट का। फिर जब उसने दूसरी यूनिट खाया तो पहले एप्पल से उसकी हंगर, जो उसकी भूख थी, वो 10-15% तक शांत हो गई थी। तो क्या उसको सेकेंड एप्पल फर्स्ट एप्पल जितना सेटिस्फैक्शन दे सकता है? नहीं दे सकता। इसका आंसर है क्यों? क्योंकि फर्स्ट एप्पल के टाइम पे वो एकदम भूखा था, कि वो एकदम भयंकर हंग्री था, उसने कुछ भी नहीं खा रखा था। तो इसलिए फर्स्ट एप्पल, क्या कहते हैं, जैसे नहीं होता, आप इससे भी समझ सकते हो कि जैसे पिज़्ज़ा आता है, आप पिज़्ज़ा का इंतज़ार कर रहे हो, फिर पिज़्ज़ा आता है, उसमें 6 स्लाइसेस हैं, ठीक है। अब आपने जब पहली स्लाइस खाई, आपने मान लीजिए 1 महीने से पिज़्ज़ा नहीं खाया, जब आपने पहली स्लाइस खाई तो पहली स्लाइस जो सेटिस्फैक्शन देती है, वो जो ऐड में दिखाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा नहीं, चीज़ गिर रहा और वो, तो पहली स्लाइस जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है, क्या वो दूसरी स्लाइस दे सकती है? नहीं दे सकती, क्योंकि पहली स्लाइस में आपने मान लिए 1 महीने बाद ही पिज़्ज़ा खाया है। तो उस पर आपकी हंगर जो शांत होती है, और आपके मन को जो शांति मिलती है पहली स्लाइस खा के, वो एक नेक्स्ट लेवल होती है। फिर दूसरी स्लाइस खाते हैं आप, फिर तीसरी स्लाइस खाते हैं। तो वैसे ही सेम केस एप्पल के साथ है। आपने सेकेंड एप्पल खाया तो वो पहले एप्पल जितना सेटिस्फैक्शन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी हंगर पहले एप्पल ने कुछ 10 से 15% को सेटिस्फाई कर दिया है। आप उस समय एकदम भयंकर हंग्री नहीं हो जब आप सेकेंड एप्पल खा रहे हो। फिर आपने थर्ड एप्पल खाया,
तो वो क्या सेकंड एप्पल जितना सेटिस्फेक्शन दे सकता है? क्योंकि सेकंड एप्पल के बाद आपकी मान लीजिए 30% के करीब हंगर शांत हो गई है, तो क्या वो थर्ड एप्पल सेकंड एप्पल जितना सेटिस्फेक्शन दे सकता है? नहीं दे सकता। सिमिलर केस फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ये कंटिन्यूअस कंजम्पशन है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन है। कंटिन्यूअस कंजम्पशन मतलब 1 बाय 1, पहले मैंने एक एप्पल खाया, फिर मैंने दूसरा एप्पल खाया, उसी के विद इन 1 मिनट मैंने सेकेंड एप्पल खाया, फिर उसी के विद इन 1 to 2 मिनट्स मैंने थर्ड एप्पल खाया, फिर उसी के थर्ड एप्पल के खाने के विद इन 1 to 2 मिनट्स मैंने फोर्थ एप्पल खाया। ऐसे मैंने एप्पल्स खाएं, फर्स्ट एप्पल, सेकंड एप्पल। ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट एप्पल खाया फिर मैं 1 घंटे बाद सेकंड एप्पल खा रहा हूँ, ये नहीं। ये एक आप अजम्पशन भी मान सकते हो इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, कि हमें कंजम्पशन लगातार करना होता है। ऐसा नहीं कि आप एक 2 घंटा रुक के खा रहे हो। उसका मतलब क्या हो जाएगा कि मान लीजिए आपने एक एप्पल खाया 5 बजे, फिर आप 1 घंटे बाद 6 बजे तक तो आप वापस भूखे हो जाओगे एक एप्पल से। तो आप फिर 6 बजे जो एप्पल खा रहे हो सकता है उसकी फिर मार्जिन यूटिलिटी फर्स्ट से ज़्यादा निकला हो जाए, है ना। इसीलिए कंजम्पशन हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है, लगातार आप खा रहे हो, ब्रेक नहीं ले रहे हो आप बीच में, समझ गए। तो यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि एक एप्पल के साथ हर एक यूनिट, हर एक कंजम्पशन ऑफ यूनिट के साथ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती जाती है। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है? डिक्लाइन करती जाती है। और अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिखते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल utility states that with consumption of every successive मतलब लगातार successive unit of a commodity, the marginal utility derived from every additional unit declines। समझ गए आप लोग? ये होता है इसका मीनिंग। ये है पूरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स that with consumption of every successive unit of a commodity, the marginal utility derived from every additional unit declines। आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने रजिस्टर में। यही आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। ये आप 2 मार्क्स के में लिख सकते हैं, और जैसे मान लीजिए 4 to 5 मार्क्स का आंसर आता है तो आप टेबल भी आपको ड्रॉ करके शो करना पड़ेगा। ओके, अब आप एक चीज़ और इसमें नोटिस करिए, टोटल यूटिलिटी जो है। अब आ जाइए टोटल यूटिलिटी पर। टोटल यूटिलिटी क्या है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वो कब तक इंक्रीज हो रही है? जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। यहाँ तक पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी यहाँ तक इंक्रीज हो रही है। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगती है। यहाँ लिखते हैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस टिल मार्जिनल utility is positive, it declines when marginal utility is negative। इसमें एक लाइन आगे और ऐड होगी, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ फिर लिखता हूँ। टोटल यूटिलिटी कहाँ मैक्सिमम है? 4 और 5 पे, लेकिन आप 5 लोगे बाद वाला यूनिट लोगे, ठीक है। तो 5th यूनिट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है 20। इस पूरी टेबल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? ये 20 है। ये मैक्सिमम कहाँ पे है? जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0। समझ गए? ये आपको लिखना है, आपकी बुक में भी आपको लिखा मिल जाएगा। ये कई तरीके से लिख देते हैं, जैसे भी लिखें बुक में, मीनिंग सबका सेम ही होता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग एक ग्राफ के रूप में देखते हैं। देखिए
क्लियर दिख रहा होगा सबको ग्राफ। यहाँ देखिए, ये यहाँ क्वांटिटी मार्क्ड है या टोटल यूटिलिटी मार्क्ड है, यहाँ क्वांटिटी मार्क्ड है और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी मार्क्ड है। ठीक है, अब देखिए टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे मेरा यूनिट का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, और 5th यूनिट पे आके ये मैक्सिमम है 20 पे। ठीक है, ये 4th पे 19 मार्क्ड है, वो थोड़ा ग्राफिकल एरर हो गया है, उसको आप निगलेक्ट कर दीजिए। आप 5th पे देखिए, जो आपको मेन इसमें शो करना रहेगा 5th शो करना है। आप चाहे ये इतना मार्क भी नहीं करो चलेगा, ये मैंने आपके लिए ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्क कर दिया, आप ऐसे सिर्फ बना दोगे, बुक्स में भी इतना डिटेल नहीं मिलेगा, आप बस एक नॉर्मल यहाँ लाइन खींच देना और ये बना देना। ठीक है, और जो आपने अपने टेबल में ले रखा हुआ, जैसे मैंने अपने टेबल में 5th यूनिट ले रखा है 20, तो आप उसको यहाँ बस अच्छे से शो कर देना। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है आप लोग के लिए। तो 5th यूनिट पे 20 है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, ये सबसे मैक्सिमम है, ये टिप है, ये इस ग्राफ का टिप है। यहाँ से क्या है, टर्निंग पॉइंट है। देखिए टोटल यूटिलिटी यहाँ तक बढ़ रहा है, एक ये मैं लाइन बना रहा हूँ देखिएगा पेन से, यहाँ से टोटल यूटिलिटी यहाँ तक बढ़ रहा है, फिर यहाँ से गिरने लगा। ठीक है, जो हमने यहाँ लिखा भी है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस टिल मार्जिन यूटिलिटी इज पॉजिटिव। अब आप देखिए मार्जिन यूटिलिटी तो बराबर गिर रहा है, जो कि आपने देखा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, ये आपने देख चुके हैं आप यहाँ पे। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी आप देख चुके हैं। तो मार्जिन यूटिलिटी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और जैसे ही इस यहाँ पे आ रहा है 5th पे, मार्जिन यूटिलिटी यहाँ क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। मार्जिन यूटिलिटी यहाँ क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, और फिर इसके बाद ये नेगेटिव हो जा रहा है, जो कि ये -2 है। छठे पे ये क्या है, -2। मार्क कर देता हूँ मैं आप लोग के लिए, यहाँ पे ये -2, ये डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ से ही यहाँ पे ये -2 हो जा रहा है। तो वहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जा रहा है। 5th यूनिट के बाद आप देखिए, आप एक ऐसे लाइन देखिए, 5th यूनिट के बाद देखिए टोटल यूटिलिटी नेगेटिव, क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगा है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव हो गई है। ये बहुत ही सिंपल ग्राफ है, अगर आप इसको ढंग से 1 या 2 बार आप मेरा वीडियो देख लोगे तो मुझे तो नहीं लगता आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत है। आप एज इट इज़ मेरी बताई हुई चीज़ें ही लिखाओगे तो मार्क्स आपको फुल मिल जाएंगे, सिर्फ एक वीडियो से ही मार्क्स आपके पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ अंडरस्टैंड कर लिया है पूरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी थ्रू ग्राफ, सब कुछ। अगर आपका इन केस 5 मार्क्स का आंसर आता है तो आप टोटल ये दो चीज़ें लिखोगे और ये पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। 5 में से 5 तो आराम से मिल जाएंगे, आराम से, बिना किसी डाउट के। ओके, और ये आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और काफ़ी स्कोरिंग आंसर है ये, आपने अभी एक्सप्लेनेशन देखा होगा मेरा। ठीक है, अब इस लॉ के कुछ अजम्पशंस होते हैं, वो अजम्पशंस क्या है समझ लीजिए। अजम्पशन ये होगा कि जो कि ये मैंने पहला अजम्पशन लिखा है, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। क्या है, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। इसको आप एक्सपैंड करके लिख लीजिएगा, कंजम्पशन ऑफ यूनिट, मैं आपको इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। द कंजम्पशन ऑफ यूनिट गिवन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि लगातार, बार बार, हिंदी में बताएं हम उसको तो वो लगातार होता है कि बार बार आपने, जैसे मैंने इसमें था, ये एक एप्पल खाया, फिर विद इन 2 to 3 मिनट्स उसके आपने सेकंड एप्पल खाया, फिर विद इन 2 to 3 मिनट्स आपके उसके थर्ड एप्पल खाया, फिर विद इन 2 to 3 मिनट्स आपके उसके फोर्थ एप्पल खाया। अंडरस्टूड, ये होता है कंटिन्यूअस कंजम्पशन। और क्या होता है दूसरा, यूनिट्स शुड बी स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड कैसे, जैसे एक एप्पल है, तो अब यहाँ मैंने 6 एप्पल्स लिए, तो 6 एप्पल्स मतलब मैं ये असम्पशन बताता है 6 एप्पल्स में कि हर एप्पल का साइज सेम है। ऐसा नहीं कि तीसरा वाला छोटा है पहला वाला बड़ा है, या पहला वाला छोटा है दूसरा बड़ा है। नहीं, बाजार में आते हैं छोटे एप्पल, बड़े एप्पल, हर साइज़ के एप्पल आते हैं। कोई हिमाचली होता है, कोई कहीं कश्मीरी होता है ना, तो वो जो इम्पोर्टेड होते हैं। तो क्या है कि एप्पल का यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए कप ऑफ कॉफ़ी है, तो स्टैंडर्ड यूनिट उसमें क्या होगा कि एक आपने कोई कप उठा लिया, उसी कप में, उस कप में मान लीजिए 100 ml कॉफ़ी आती है, तो उसी कप में पूरा 100 ml कॉफ़ी है।
ठीक है। फिर सेकंड कप में सेकंड भी सेम साइज का कप, उसमें 100 ml कॉफ़ी, थर्ड भी सेम साइज का कप, उसमें 100 ml कॉफ़ी। समझे ना, स्टैंडर्ड यूनिट स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे एप्पल मैं आपको बता रहा हूँ, उसका हर एप्पल का साइज सेम होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए। अब एग्जैक्ट सेम तो नेचर नहीं निकाल के देता, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, लगभग सेम होना चाहिए। अंडरस्टूड यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? जो भी डाउट हो आपको, आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपकी डाउट को मैं तुरंत रिप्लाई करके उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा इसको। ओके, तो इसके साथ आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी खत्म होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा आपके लिए। ठीक है, अब इसे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हम पता लगाएंगे, अभी तो आपने देखा कि गिर रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है, एक आपने चीज़ देख ली, एक थ्योरम देख ली, है ना। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से हम पता लगाएंगे कि कंज्यूमर कितने एप्पल खरीदेगा। ठीक है, कंज्यूमर कितने एप्पल खरीदेगा, हमें इससे पता लगाना है कि वो 3 एप्पल खरीदेगा, 4 एप्पल खरीदेगा, 5 एप्पल, कितने एप्पल वो खरीदेगा, ये हमें एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताएगा। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पहले अजम्पशन देख लीजिए। सबसे पहला अजम्पशन होगा रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर मतलब बुद्धिमान आदमी। बुद्धिमान से मेरा मतलब वो नहीं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन या कोई साइंटिस्ट हो, वो नहीं बुद्धिमान। बुद्धिमान आदमी वो जो अपना भला सोच सकता है, जो अपने भलाई के हिसाब से फैसले लेता है। ऐसा नहीं कि सैलरी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की सैलरी आई, उसने बेसिक चीज़ों पे खर्चा ना करके उसके ड्रिंक कर लिया या स्मोक कर लिया, इंटॉक्सिकेशन ये सब कर लिया, तो फिर वो बैठा है, फिर कहते नहीं खाने के पैसे नहीं है, वैसा बंदा नहीं। रैशनल कंज्यूमर मतलब बुद्धिमान आदमी जो अपना सही, अच्छा भला सही से सोच के, लॉजिकल बंदा, सीधी बात कहें लॉजिकल पर्सन। सेकेंड, हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कार्डिनल यूटिलिटी का इस्तेमाल होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक अप्रोच है जो कि हम लोग ने देखा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए ही हम लोग ये यूज़ करते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, तो वैसे ही कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यूज़ की जाएगी इसमें। ठीक है, और एक चीज़ जो मेन है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट। ये मैं आपको बताता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MUM। ठीक है, ये वाला है, इसको आप माइंड में अपने बैठा लीजिए। पूरी क्लास 11th आपको याद रखना है इस चीज़ को, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है वर्थ ऑफ अ रुपी। ठीक है, वर्थ ऑफ अ रुपी। अपने यहाँ रुपये चलता है तो वर्थ ऑफ अ रुपी। फॉरेन जिस कंट्री, किसी कंट्री में डॉलर चल रहा है तो वर्थ ऑफ अ डॉलर, किसी कंट्री में पाउंड चल रहा है तो वर्थ ऑफ अ पाउंड। ठीक है, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम लोग क्या लिखना है? वर्थ ऑफ अ रुपी। ठीक है, वर्थ ऑफ अ रुपी का क्या मतलब होता है कि 1 रुपये खर्च करके जितने गुड्स आते हैं, नंबर ऑफ गुड्स वी बाय यूजिंग 1 रुपी, तो वही मीनिंग होता है 1 रुपी का। नंबर ऑफ गुड्स वी कैन बाय यूजिंग 1 रुपी एंड द यूटिलिटी विच इट प्रोवाइड्स, एंड द यूटिलिटी विच इट प्रोवाइड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 रुपये खर्च करके मैं ले आता हूँ 100 ग्राम शुगर, 150 ग्राम्स फ्लावर, आटा। ठीक है, अब ये दोनों मिला के मुझे मान लीजिए दे रहे हैं 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में कि यूटिलिटी का यूनिट होता है कार्डिनल में यूटिल्स। ये दोनों मिला के मुझे क्या दे रहे हैं? 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो मेरा MUM क्या हो गया?
2 यूटिल्स। सीधी बात, MUM क्या हो गया? 2 यूटिल्स। सिंपल मैथ्स है कि 1 रुपये खर्च करके जो भी मैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा हूँ उन गुड्स एंड सर्विसेज से मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, खत्म कहा, वो हो गया MUM। क्लियर है? फिक्शनल एग्जाम्पल है लेकिन आपको क्लियर हो गया है, वही मेन चीज़ है। ठीक है, अब देखिए उसके लिए आपको चाहिए, अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उसमें मैं टोटल यूटिलिटी नहीं लिखूंगा, सिर्फ मार्जिन यूटिलिटी लिखूंगा। सबसे पहले आता है यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6। अब आता है मार्जिनल यूटिलिटी, ट्वेंटी 18 16 8 0 माइनस। अब इस चीज़ के लिए आपको दो चीज़ें मिलेंगी क्वेश्चन में, जैसे कि सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपको दिया जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, फॉर एग्जांपल जो मैंने ऊपर आपको बताया वही ले रहा हूँ मैं, 2 यूटिल्स। और प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ गुड जो कि हो गया ₹4 इस केस में। मान लीजिए ये एप्पल है, एक एप्पल 4 रुपये का, मैं जानता हूँ बहुत सस्ता है लेकिन मान लीजिए एक एप्पल 4 रुपये का है। ठीक है, एक एप्पल क्या है? 4 रुपये का। यहाँ गुड्स को मैं एप्पल ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा इस चीज़ को मैं आपको लिख के समझाता हूँ। देखिए 1 यूनिट पे मुझे 20 की यूटिलिटी मिल रही। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करके मुझे ये ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करके मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसको खरीदने के लिए मैं कितने रुपए दे रहा हूँ? 4 रुपये। ठीक है, यानी मुझे 4 रुपये स्पेंड करके 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो 1 रुपये से मुझे कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 20/4, 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मैं ये लिख सकता हूँ 20/4 5, मुझे 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सिमिलरली सेकेंड यूनिट कंज्यूम करके मुझे कितना यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा? 18/4। ये मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब इसको ऐसे समझिए, 4 रुपये खर्च करके मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी 1 रुपये खर्च करके मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 5 यूटिल्स का। समझ गए ना? 1 रुपये खर्च करके मुझे कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 5 यूटिल का। जब मैं पहली यूनिट के लिए 4 रुपये दे रहा हूँ, अब मैं दूसरी यूनिट के लिए 4 रुपये दे रहा हूँ और मेरे को सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? 18 का। तो मुझे पर यूनिट कितना मिलेगा? 18/4, 4.5। ऐसे ही 16/4 4, 8/4 2, 0/4 0, -5/4 -1.25। ठीक है, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मुझे 4 रुपये खर्च करके 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो 1 रुपये का मुझे 1 रुपये खर्च करके कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 5 यूटिल्स का। सिमिलरली मुझे 4 रुपये खर्च करके 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो मुझे 1 रुपये का इसमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 4.5। मुझे 4 रुपये खर्च करके 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो मुझे 1 रुपये का कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 4। मुझे 4 रुपये खर्च करके 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो मुझे 1 रुपये में कितना मिल रहा है? 2 यूटिल्स का। अब देखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है? 2 यूटिल्स। ये क्या है? एक तरीके से 20/4 क्या है? 20 क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। 4 क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, PX लिखते रहो। इसीलिए ये हेडिंग होती है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। और टेक्निकल है, आपको उस पेपर में मेंशन करना रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। अब देखिए मेरे लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है? मेरे लिए 1 रुपये की कीमत कितनी है? 2 यूटिल्स। 1 रुपये की कीमत कितनी है? 2 यूटिल्स। लेकिन मुझे पहली यूनिट कंज्यूम करके कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 5 यूटिल का। मेरे लिए 1 रुपये की कीमत 2 यूटिल्स है, लेकिन मुझे मिल कितना रहा है? 5। भाई है 2 का लेकिन मिल 5 रहा है, तो क्या करूँगा? खरीद लूँगा। तो मैं पहली यूनिट खरीद लूँगा। दूसरी यूनिट पे आता हूँ, मुझे 1 रुपये खर्च करके कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 4.5 का। लेकिन मेरे लिए क्या कीमत है 1 रुपये की? 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन की, है ना?
4.5 और 2 कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो मैं सेकेंड यूनिट भी खरीद लूँगा। थर्ड यूनिट पे आइए, 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन मेरे लिए 1 रुपये के लिए क्या सेटिस्फेक्शन है? 2 यूटिल्स ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है, खरीद लूँगा। अब चौथे पे आओ, चौथे पे देखो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 1 रुपये खर्च करके, 2 यूटिल्स मिल रहा है। जब मैं चौथे सेब के लिए 4 रुपये दे रहा हूँ तो मुझे मेरे लिए हर रुपए के लिए मुझे 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और मेरे लिए है भी 1 रुपये का सेटिस्फेक्शन 2 यूटिल्स का, तो मैं चौथी यूनिट भी खरीद लूँगा। अब आती है 5वीं यूनिट। 5वीं यूनिट पे देखो, हर रुपए खर्च करने पे मुझे 0 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना। हर रुपए के लिए मुझे, हर रुपए के बदले मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा? इसको नहीं खरीदूंगा। सिमिलरली अब ये नेगेटिव में जा रहा है तो इसको भी नहीं खरीदूंगा। तो मैं कितने यूनिट खरीदूंगा? तो मैं कितने यूनिट खरीदूंगा? 4 यूनिट खरीदूंगा सिर्फ, क्योंकि देखिए 4th पे आके रुक जा रहा हूँ मैं। ये डॉटेड लाइन, ये एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं चौथे पे आके रुक जा रहा हूँ। मैं कब आके रुक रहा हूँ? जब ये मेरा MUX/PX जो हम निकाल रहे हैं 20/4, 18/4, 16/4 जो हम निकाल रहे हैं, वो किसके इक्वल हो गया है? मार्जिनल यूनिट ऑफ मनी के इक्वल। इसीलिए ये हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की थ्योरी बनती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड अपॉन प्राइस ऑफ गुड इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये आपकी इक्वेशन बनेगी, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये थ्योरम है, ये इक्वेशन है फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है ये? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की ये थ्योरम है। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट हो इस भी, देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वीडियो को 1 से 2 बार तो इसमें नहीं होगा, देखिए 3 बार, आप 2 से 3 बार ये वाला अगर आप पार्ट अच्छे से देख लेंगे तो आपके माइंड में ये सेट बैठ जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एक्सप्लेन करने आता है अच्छे से, आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसमें आंसर क्या निकल के आ रहा है? 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल। हम लोग 4 एप्पल खरीदेंगे। क्लियर है यहाँ तक? सबसे सिंपल, सबसे बढ़िया, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, वरना कई जगह ये इतना सही से एक्सप्लेन नहीं होता है, कई बुक्स में भी नहीं होता। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। एक बार आप समझ लोगे फिर याद रहेगा, बस एक बार ऊपर से देखना रहेगा एग्ज़ाम के पहले, और आप सब कुछ कर ले जाओगे। ओके, तो यहीं पे आके आपका चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। बस एक चीज़ और देख लीजिए, ये फॉर्मेलिटी के लिए है, वैसे क्वेश्चन में आता नहीं है। मल्टी कमोडिटी केस, मल्टी कमोडिटी केस में क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक ही कमोडिटी है, एप्पल लिया, मान लीजिए एप्पल है, ऑरेंज है, तो क्या होगा उसका? MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY इज इक्वल टू MUM। ये होता है मल्टी कमोडिटी का। जितने आप बढ़ा लो आगे, है ना। CBSE में इतना डिटेल में ये नहीं पूछा जाता है ना। CBSE में ये वाला नहीं पूछा जाता है, आपको मिलेगा ही नहीं है पेपर में, है ना। होगा तो एक आधा नंबर का आएगा, तो बस ये लिख देना, तो वो 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। ICSE में थोड़ा इसका होता है ज़्यादा, CBSE में इतना इसका यूज़ नहीं होता है। मल्टी कमोडिटी, मान लीजिए X आपका एप्पल है, Y ऑरेंज है, तो दोनों का यूटिलिटी इज इक्वल टू, दोनों का ये इन टर्म्स ऑफ प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, पढ़, इच्छा करे तो पढ़ लेना, ना मन करे तो एज सच कोई कंपल्सन मैंने देखा नहीं CBSE की बुक्स में इसको लेके। यहाँ तक तो कंपल्सरी है, ये मामला तो आपका कंपल्सरी है, आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए यहाँ तक का, आप इसको मिस आउट नहीं कर सकते किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये है आपका एंड ऑफ चैप्टर। अच्छे से पढ़िएगा इस चैप्टर को, कोई भी इशू आए, कैसा भी दिक्कत हो, तुरंत कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तुरंत आपकी डाउट्स क्लियर कर दी जाएंगी। ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, थैंक यू। और इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी पे। ऑर्डिनल यूटिलिटी पे हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे,
तो वो चलेगा। वो अपनी एक अलग अप्रोच है, उसको अच्छे समझना। उसका उसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक होता है बजट लाइन और एक होता है इंडिफरेंस कर्व। तो वो हम लोग अच्छे से समझेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।